हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफा स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं प्रकाशिकी, जिसका लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, यानी कि इससे पहले हमारे 3 वीडियोस आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने प्रकाश के परावर्तन को पूर्ण रूप से हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा था दर्पण सूत्र। हमारे जो होते हैं, क्या होते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो जिस किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उससे पहले आप प्रकाश के परावर्तन वो वीडियो देख लीजिए, जिसका नाम है दर्पण सूत्र के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है, उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के। और आज का टॉपिक होने वाला हो, स्लाइड से ही पता चल जाता है क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन को अच्छे तरीके से पढ़ा, वैसे हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन को। तो टाइम खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन लैंग्वेज लिख लेते हैं इसकी पहले। क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश अपने मार्ग से, मार्ग होता रास्ता या पथ से, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित होता हटना, हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये तो थी हमारी लैंग्वेज। अब समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। फिर से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो समझेंगे। मान लीजिए ऊपर माध्यम 1 है, माध्यम फर्स्ट, नीचे माध्यम सेकंड है, माध्यम 2। ऊपर माध्यम अलग है, नीचे मतलब माध्यम क्या है, मान लो ऊपर वायु है, नीचे कांच है, या ऊपर पानी है, नीचे कांच है, या ऊपर कांच है, नीचे वायु है। कुछ अलग अलग माध्यम है, ऊपर माध्यम अलग है, नीचे माध्यम क्या है, अलग है। तो जो हमारा, अगर प्रकाश हमारा एक माध्यम दूसरे माध्यम में आता है, मान लीजिए हमारा प्रकाश, जो प्रकाश किरण है ये आई। अब प्रकाश किरण ये आई, अब आने के बाद इसको अपना माध्यम चेंज करना है। अब प्रकाश का माध्यम से माध्यम 2 में जाएगी। अगर माध्यम चेंज नहीं होता तो हमारी प्रकाश किरण ऐसे सीधी निकल जाती। कुछ इस तरीके से प्रकाश किरण सीधी निकल जाती। लेकिन होगा क्या, अब प्रकाश किरण का माध्यम चेंज हुआ है। जब प्रकाश किरण का माध्यम चेंज होता है तो प्रकाश किरण, यहां पे अभिलंब मान लेते हैं, इस बिंदु पे जहां किरण आई वहां क्या होगा, एक अभिलंब। अब प्रकाश किरण के पास 2 तरीके हैं, समझो। जब प्रकाश किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर माध्यम चेंज होता है किरण सीधी जाती है मेरी। अब या तो किरण कुछ इस तरीके से जाएगी, किरण का कलर वही लेते हैं, या तो किरण हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी या किरण हमारी ऐसे जाएगी। फिर से, या तो प्रकाश किरण हमारी, देखो प्रकाश किरण क्या था, एक माध्यम दूसरे माध्यम में आ रही है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में तो इसको जाना सीधा था, या तो प्रकाश किरण अभिलंब से, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जाएगी, यह अभिलंब के पास आ जाएगी, या तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी या अभिलंब के पास आ जाएगी। और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, या तो वह अभिलंब के पास आ जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब एक बात समझने की है, कब अभिलंब के पास आएगी और कब अभिलंब दूर हटेगी। और अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है कि माध्यम एक से माध्यम दो में जा रही है तो प्रकाश किरण को अपने रास्ते विचलन क्यों ना पड़ा। देखो असल में ये होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो होता यह है कि प्रकाश किरण का जो वेग है वो वेग बदल जाता है, जिसके कारण प्रकाश किरण या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। फिर से, जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में आती है तो होता यह है रियल में कि प्रकाश किरण का वेग जो होता है वो बदल जाता है। जब प्रकाश किरण का वेग बदल जाता है या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब मैं इसको दो कैटेगरी समझाऊंगा, दोनों। इसको एक बार यहां से रफ कर देते हैं, समझो इसको, दो से समझाऊंगा मैं आपको। समझो, प्रकाश किरण आई, मान लीजिए मैंने ऊपर वायु है, नीचे पानी है। हम कह सकते हैं ऊपर क्या है, विरल माध्यम, नीचे क्या है, सघन माध्यम। दूसरी कंडीशन में ऊपर लेते हैं सघन माध्यम, नीचे लेते हैं विरल माध्यम। ऊपर सघन, नीचे विरल। प्रकाश किरण यहां भी आई। अब जिस बिंदु प्रकाश किरण आएगी वहां मुझे अभिलंब चाहिए, अभिलंब ये रहा, इसका भी अभिलंब ये रहा। अब प्रकाश किरण अगर प्रकाश किरण को डिस्टर्ब नहीं करता, कोई भी प्रकाश किरण डिस्टर्ब नहीं करता तो प्रकाश किरण हमारी ऐसे जाती निकल के। इसको भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो प्रकाश किरण इस तरीके से जाती। अब बात यह है कि प्रकाश किरणों को क्या किया है, डिस्टर्ब किया गया है, किसके द्वारा, माध्यम के द्वारा। यहां पर क्या हो रहा है, प्रकाश किरण आई, वायु से पानी में जा रही, विरल से सघन में आ रही। जब हमारी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब हमारी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि प्रकाश किरण हमारी सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यह बात आपको याद रखनी है। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, आपतित किरण। जो किरण बाहर निकली उसका नाम है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। उसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण। ऐसे ही आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे कहेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। नोटेशन होता है आई। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के विषय को होता है अपवर्तन कोण। इस कोण क्या कहते हैं, इधर देखो, अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे इसको, अपवर्तन कोण। आर इसका होता है नोटेशन।
ऐसे ही आने वाली किरण आपतित कोण आपतन कोण I, जाने वाली किरण अपवर्तित, जाने वाली किरण क्या कहलाएगी आपकी अपवर्तित, और कोण ये वाला अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। सीधी लाइन जो है इसे बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। जैसे उसमें था ये क्या है आपका अभिलंब। फिर से एक बार मैं रिवीजन कराता हूं आपको। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्तन कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है? प्रकाश का वेग बदल जाता। दूसरी बात, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जाने से आता अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये बात आप नोट करके लिख लेना, नोट करके अपने उसमें लिख लेना। फिर दोबारा बोल रहा हूं, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। विरल से सघन में अभिलंब की ओर झुकेगी, सघन से विरल में अभिलंब से दूर हटेगी। ये बात नोट करके आप नोटबुक में लिख लेना। और ये पूरा प्रोग्राम क्या था? प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन के नियम है, जैसे परावर्तन के 2 नियम थे ना, ऐसे प्रकाश का अपवर्तन के नियम है। तो ऊपर कर देता हूं, ठीक है। प्रकाश अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के 2 नियम हैं। अपवर्तन के 2 नियम हैं, 2 नियम हैं। नंबर 1, थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। अपवर्तन के 2 नियम हैं। नंबर पहला, जैसे परावर्तन के 2 नियम थे ना, ऐसे अपवर्तन के 2 नियम हैं। नंबर 1 पहला है आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों का होते हैं एक ही तल में होते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन का नियम था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसी है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों को होते हैं एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, दूसरा नियम है आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया कोमा अपवर्तन कोण की जया, कोण की जया का अनुपात, का अनुपात नियत रहता है, का अनुपात नियत रहता है। मतलब साफ है बिल्कुल। आपतन कोण की जया, आपतन कोण यह है आई और उसकी जया, जया मतलब होता है साइन, जया मतलब क्या होता है? साइन। और कोस जया मतलब होता है कोज,
तो आपतन कोण की जया, आपतन कोण क्या है आई, उसके जया साइन आई, आपतन कोण की जया, तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण क्या है आर, अपवर्तन कोण क्या है आर, उसकी जया साइन आर का अनुपात, अनुपात मतलब बटेगा, कैसा रहता है माइनस का नियत रहता है, कैसा रहता है नियत रहता है। आप किन्हीं भी दो के लिए निकालोगे तो मान कैसा है आपका ये नियत ही आएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन आई बटे साइन आर, उन्हें क्या मान लेते हैं एन, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, साइन आई बटे साइन बराबर एन। अगर मैं इसको यहाँ पे और थोड़ा बेहतर समझूं, जैसे मान लीजिए आपका ये माध्यम बंद है, ये माध्यम बंद है, इसके लिए समझ रहा है ये माध्यम क्या है 2 है, 1 2 दूसरे नंबर डालो, ये आपका माध्यम 1 है, ये आपका माध्यम 2 है। तो इसको अगर लिखना चाहूंगा और अच्छे तरीके से तो ऐसा होता है जहां किरण आती है वो नंबर आता है पहले, वो आएगा पहले, जहां से किरण आती है वो आता है बाद में, तो क्या हो जाएगा N21। अगर ये 2 है और ये 1 है, इसके लिए लिखूंगा तो इसमें क्या आएगा, जहां किरण जाती है वो आएगा पहले, किरण 1 में गई तो 1, और जहां से आती है तो 2 लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो किसी के लिए इसके लिख लेते हैं हम, जैसे वायु से कहां गई, पानी में गई है, वायु से, वायु के लिए रोशन क्या होता है एयर ए, और पानी के लिए वाटर, तो कहां से गए है यो वाटर से, सॉरी एयर से वाटर में गई है, तो वाटर आएगा पहले W और ए आएगा बाद में, जहां से आती है उसको कहां लेते हैं बाद में लेते हैं। हम इसके लिए लिख लेते हैं 1 2 का बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे करेंगे आर्टिकल तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2 में गई तो 2 आएगा तुम्हारा पहले, किरण कहां से 1 से, तो 1 आएगा पहले, तो साइन आई बटे साइन बराबर N21। इसे 21 नहीं पढ़ेंगे कभी, N21 पढ़े, N21 पढ़ा जाएगा, तो हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, और साइन बटे साइन आर N21 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हमें N2 बटे N1। ये आपको आगे सिखाया जाएगा कैसे लिखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे इतना याद रखें, साइन आई बटे साइन आर क्या होता है नियतांक होता है, और यही क्या है स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है। तो हमने प्रकाश का अपवर्तन पूरा बिल्कुल डीपली तरीके से इसमें पढ़ा। मैं इसको एक बार और आपको रिवीजन करा देता हूं। रिवीजन ये है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ऐसा होता क्या है, ऐसा होता क्यों है, मतलब क्योंकि प्रकाश का वेग बदल जाता है। दूसरी बात, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, और यदि प्रकाश हमारा सघन से विरल में आता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, जो किरण बाहर निकलती है अंदर जाती है मतलब उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। और जो कोण बनता है आपतित किरण वाला और अभिलंब के बीच आपतन कोण, और अभिलंब के बीच जो अपवर्तित किरण के बीच कोण बनता है वो कहता है अपवर्तन कोण, ठीक है। वो आपतन और ये अपवर्तन। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की जया कोमा अपवर्तन कोण की जया। आपतन कोण क्या है आई, आपतन कोण क्या है आई, अपवर्तन कोण क्या है आर, उनकी जया साइन के साथ ले लिया। जया का मतलब क्या होता है साइन। आपतन कोण की जया साइन आई, आप बार बार कंफ्यूज हो रहा है। आपतन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर का जो अनुपात होता है क्या होता है, वो नियत होता है। यह था हमारा स्नेल का, यह स्नेल का नियम था, ठीक है। तो दोनों नियम हमने पढ़ लिए इसके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा।
देखो क्या मैंने देख रहा हूँ आप क्या करते हैं, आप वीडियो पूरा नहीं देखते, आप आए स्किप कर देते हैं। देखो वीडियो को जो मैं बार बार इतना बोल रहा हूँ, रिपीटेशन दे रहा हूँ बार बार, ये आपकी वजह से दे रहा हूँ। मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाते जाएं और हाथों हाथी आपको याद हो जाए, बाद में इसके लिए अलग से आपको टाइम देना ना पड़े। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक माय लवली स्टूडेंट फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक।